सत्संग कहते हैं सच्चाई के संग को। और सच्चाई क्या है? सिर्फ प्रभु है, बाकी की सब चीज़ें मिथ्या और झूठी हैं। जहाँ भी झूठ की मिलोनी है वही सत्य से अलग है। इसलिए सत्संगी आदमी जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी वो कोई काम बात करेगा, दिल का कपट निकाल के, बेईमानी निकाल के, हेरा फेरी निकाल के और धोखाधड़ी की बात नहीं बल्कि सच्चाई की बात करेगा, वो सत्संगी कहलाता है। तो इसलिए जहाँ भी जाता है वो सत्य का ही संग करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक समूह बना के बैठ जाएं और उसी में जो प्रचार किया जाए उस प्रचार को बैठ के सुनो। सत्संग वो भी है, वो आप सामूहिक रूप से सुनते हो। लेकिन अकेला आदमी भी सत्संग करता है। जिसकी भावना, जिसके विचार, जिसकी सोच और जिसका ख्याल जो होता है, वो इंसान हमेशा अपने मन में कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, क्योंकि मन का काम है हमेशा कुछ ना कुछ सोचना। अगर इसको कुछ सोचने की जैसी भी जगह मिलती है, जैसा भी इसको ख्याल मिलता है, वैसे ही सोच भी बना लेता है। परंतु हमने क्योंकि आदत डाली है प्रभु की भक्ति की, अच्छे गुणों को अपनाने की, दया प्रेम की, परोपकार पर हित की, जब वो बातें हमने अपना ली हैं और उन पर हम चलते हैं, तो जब भी एकांत होगा, जब भी हमारा ख्याल होगा, तो हमारा इन्हीं बातों पर जाएगा। हमारे दिल में दया प्रेम परहित की बातें ही कुछ ना कुछ सोचती रहेंगी। नहीं तो मन शैतान का घर भी बन जाता है। अगर इंसान की सोच नकारात्मक बन जाती है, वो कभी अच्छा नहीं सोच सकता। आपने देखा होगा महापुरुषों के साथ अगर गलत भी करते हो तो भी वो किसी को गलत नहीं कहते, क्योंकि वो उनकी सोच ऐसी नहीं है। और निकम्मे इंसान जो होते हैं उनको लाख समझाओ तो भी वो निकम्मापन ही करेंगे, क्योंकि उनकी सोच अच्छी नहीं है। उन्होंने अपनी प्रकृति बनाई है गलत सोच की, और उन्होंने बनाई है अपनी अच्छी सोच की। परिणाम इंसान अपनी सोच का ही पाता है। नाम में क्या गुण है? नाम में कि उससे सारी तुम्हारी व्याधियां खत्म होती हैं, सब पाप कर्म का नाश होता है, तुम्हें अच्छाई के रास्ते पे चलाता है। प्रभु के गुण, उनकी जो उपमा तुम गाते हो, वही गुण हमारे अंदर विद्यमान होते हैं, और वैसा ही हमारा जीवन भी बढ़ता चला जाता है। जो इंसान जैसा अभ्यास करता है वैसा ही जीवन हो जाएगा। वो उन्हीं चीज़ों की खोज में लगा रहता है। तो अगर, लेकिन आजकल तो धर्म के नाम धर्म नहीं, धर्म तो धंधा हो गया लोगों का। धर्म नहीं, धंधा है, एक रोजगार बना लिया। भक्ति के नाम पर लूट मचा दी लोगों ने। जिनके पल्ले भक्ति नहीं है, नाम नहीं है, सोच उनकी अच्छी नहीं है, कहाँ वो नाम की महिमा, प्रभु की भक्ति का डींग मारते हैं। और कर्म उनके अगर आप देखोगे तो आम आदमी से भी गिरे हुए हैं। इसीलिए लोगों का विश्वास और इतबार उठ जाता है। जब सच्चाई के रास्ते पे चले हो तो हमारे अंदर सच्चाई वाले गुण भी होने चाहिए। लेकिन इन चीज़ों को सबको दरकिनार करके आज के युग में जो सोचने की बात है वो है कि इंसान पहले एक नेक और अच्छा इंसान बने। जब आप एक नेक इंसान बन जाओगे, अच्छे गुण लाने की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप ही आ जाएंगे।